तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ये वही आम की पेटी है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। ये आम की पेटी यहाँ कैसे आई? कानून सिर्फ सबूत देखता है पोपटलाल। तुमने कंप्लेंट लिखवाई थी कि आम की पेटी चोरी हो गई और वो आम की पेटी तुम्हारे घर से बरामद हुई है, इसलिए कानून की नजर में तुम गुनहगार हो। तुम्हें पुलिस स्टेशन चलना होगा। पांडे जी पप्पू को जाने दीजिए, तो उसकी जगह मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। ये सारा गुना मैं अपने सिर ले लेता हूं। वाह सोडी, हम क्या सब्जी मंडी में खड़े हैं? भिंडी लेने गए थे, भिंडी नहीं मिली तो आलू खरीद लिया। जिसने गुनाह किया है वही गिरफ्तार होगा। Nobody will move. Come back. More. Stop it. पढ़े दरवाजा खोलो तो। जी सर। पोपट भाई, पोपट भाई, पोपट भाई ये लीजिए। इसमें क्या है? ये सर को ठंडा रखने का क्या तेल है? राइट टाइम को लेकर आए हो। लॉकअप में जब इनकी डंडे से पिटाई होगी तब इस तेल से मालिश करने की जरूरत पड़ेगी। क्यों? पोपट भाई की पिटाई क्यों होगी? अरे तुम्हें क्या बताएं, यहाँ पुलिस को बेवकूफ बनाया जा रहा है। खुद आम की पेटी चोरी करते हैं और पुलिस को फोन करके कहते हैं कि आम की पेटी चोरी हो गई है। नहीं, पोपट भाई ऐसा नहीं कर सकते। अरे क्या नहीं कर सकते? रंगे हाथ पकड़े गए। ये रहा सबूत, आम की पेटी। ये आम की पेटी है? हाँ, ये आम की पेटी है। पांडे जी, ये आम की पेटी पोपट भाई के घर पे कैसे आई ये मुझे पता है। तो बताओ। पांडे जी, वो क्या है ना, जब मार्केट से मैं डिलीवरी के लिए सोसाइटी में आया ना, तो मैंने एक पार्सल देखा। ये पार्सल यहाँ किसका पड़ा है? वो पार्सल पे पोपट भाई का नाम लिखा हुआ था। पोपट भाई का पार्सल यहाँ किसने छोड़ दिया? ये पार्सल मैं पोपट भाई के घर पे छोड़कर आता हूँ। पोपट भाई, कमाल है, दरवाजा खुला फिर भी आवाज नहीं दे रहे। शायद ना आ रहे होंगे। ओके, पोपट भाई, आपका पार्सल लेकर आया हूं। हाँ, बोले भिड़े भाई। अच्छा, सॉरी हाँ, सॉरी भिड़े भाई, एक मिनट। हाँ, एक मिनट। पोपट भाई, वो आपका पार्सल ये सोफा के पीछे रख दिया है, ठीक है, ले लेना। हाँ, अब भिड़े भाई, मैं अभी भी चेक डिपॉजिट कर देता हूँ। भिड़े भाई, हाँ, अभी जल्दी से जल्दी। क्या? ओ तेरी, तुमने ये पेटी मेरे घर पर रखी थी? हाँ। अच्छा, तो ये आम की पेटी तुमने यहां रखी थी? जी। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, इतना डीप इन्वेस्टिगेशन करने के बावजूद भी पोपटलाल के घर का दरवाजा खुला कैसे था? वेरी इंपॉर्टेंट क्लू ऑफ दिस केस। ध्यान से सुनना सब लोग। अब्दुल घर में आता है, आम की पेटी रखता है और प्यार से पोपट भाई कह के पुकारता है। वो इन्फॉर्म करना चाहता है कि आम की पेटी रख दी है, पर पोपट भाई उसकी आवाज सुन नहीं पाते। हम जानना चाहते हैं वो अब्दुल की आवाज क्यों नहीं सुन पाते। अरे हाँ, अभी याद आया। अरे मैंने इसकी आवाज इसलिए नहीं सुनी क्योंकि उस वक्त मैं घर पर ही नहीं था। मैं पंछियों को दाना डालने के लिए ऊपर गया, तब घाय घाय में घर का दरवाजा खुला रह गया था। और जब मैं टेरेस से वापस आया तब मुझे हरीश का फोन आया था। पूजा को मिलने की बेताबी में आम की पेटी पर मेरी नजर ही नहीं पड़ी। स्त्री वाले का फोन है? हाँ है। पोपट, स्त्री वाले का फोन लगाओ। हाँ
मेरे फोन में बैलेंस नहीं है। फिर बहाना? नहीं बहाना नहीं कर रहा हूँ, सच में बैलेंस नहीं है। आप सोनी से पूछ लीजिए। सच में, एक मिनट मैं लगाता हूँ। फुल बैलेंस। फोन स्पीकर पे रखना पर। जी। सॉरी भाई। हाँ सॉरी भाई बोलिए। हम इंस्पेक्टर चालू पांडे बात कर रहे हैं। हाँ बोलिए बोलिए। एक बात बताओ, तुमने पोपट लाल से झूठ क्यों बोला? मैंने क्या झूठ बोला साहब? यही कि सोसाइटी में बाहर का कोई भी आदमी अंदर नहीं आया, लेकिन अब्दुल तो अंदर आया था, तो तुमने झूठ क्यों बोला? साहब मैं धंधे की कसम खा के कहता हूँ, मैंने बिल्कुल झूठ नहीं बोला। अब्दुल भाई सोसाइटी में आए थे वो तो मुझे मालूम है, लेकिन अब्दुल भाई बाहर के थोड़ी ना है, वो तो सोसाइटी के अपने हैं। और पोपटलाल जी ने तो पूछा था कि बाहर का कोई आदमी सोसाइटी में आया था कि नहीं, तो बाहर से तो कोई नहीं आया। हाँ पांडे जी, अगर गोकुलम सोसाइटी एक परिवार है तो अब्दुल उस परिवार का हिस्सा है। थैंक यू सोनी भाई। अरे थैंक यू अब्दुल, थैंक यू। तू वक्त पर आ गया, वरना ये झमेला क्लियर ही नहीं होता। पोपट भाई, इसमें थैंक यू क्या? अच्छा साहब, तो अब मैं फोन रखूं? क्या है, फोन पे बात करते करते गड़बड़ हो जाती है, इसके कपड़े उसके घर और उसके कपड़े इसके घर चले जाते हैं। ओहो, तुम फोन रख दो। ओके साहब। और तुम अपने फोन पॉकेट में रख दो। तुम लोगों का ये भाईचारा, प्यार, मोहब्बत, परिवारवाद, एकता, तुम लोगों के इन्हीं गुणों की वजह से मेरा केस कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। लेकिन आपकी एक बात की तारीफ तो करनी पड़ेगी पांडे जी, भाई केस तो आप ही की वजह से सॉल्व हुआ है। अच्छा? नहीं, आप अगर आते नहीं, इसको पैसे देने की बात करते नहीं, हम ऊपर आते नहीं, पेटी मिलती नहीं, तो केस सॉल्व होता ही नहीं ना। भाई आप मानो या ना मानो, केस तो आप ही की वजह से सॉल्व हुआ है पांडे जी। हाँ, ये बात भी सही है। सर अभी अपना ये पार्सल ले लीजिए और मुझे मेरा पार्सल दे दीजिए प्लीज। हाँ 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 बेटा। हाँ ला पहला। ये लीजिए सर। थैंक यू। सॉरी सर, मैंने आपको गलत समझा, मेरी वजह से बहुत प्रॉब्लम हुआ आपको। अरे नहीं भाई, उल्टा मैं सॉरी बोल रहा हूँ तुम्हें। मैंने तुम जैसे ईमानदार डिलीवरी बॉय पर शक किया। ओ यारा, मैंने तुझ पे गुस्सा किया, तुझे बुरा लगा, उसके लिए दिल से सॉरी। इट्स ओके सर। मेरी तरफ से भी सॉरी, मेरे से गलती हो गई। अगर ये पार्सल में डायरेक्ट पोपट भाई के हाथ में देता तो ये प्रॉब्लम ही नहीं होता। और हाँ पांडे जी, मेरी वजह से मुंबई पुलिस का इतना कीमती वक्त बर्बाद हुआ, इसलिए सॉरी। बंद करो तुम्हारा ये सॉरी का फेस्टिवल। अगली बार मुझे फोन करने से पहले कोई भी केस हो, आपस में अच्छे से पूछताछ करने के बाद ही मुझे फोन करना। ओके पांडे जी। सर मैं पार्सल लेके जाऊं, मुझे लेट हो रहा है। हाँ बेटा, तो निकल तू निकल। निकलो भाई निकलो। पांडे जी मैं भी निकलता हूँ, मुझे बहुत लेट हो रहा है। हाँ तो मैं क्या यहाँ गरबा खेलूंगा? मैं भी निकलता हूँ। तेल अरे रख देना भाई, अभी तो रख दे। बेचारे पोपट भाई, बिना वजह उन्हें 4000 का नुकसान हो गया। तो पता नहीं कौन लेके गया होगा आम की पेटी। और कितने समय बाद शादी का मौका आया है। पार्सल लेके क्यों जा रहा है? अरे जा रहा है। अरे जा रहा है। तो पार्सल लेकर जा रहा है। वो तो गया। अरे पांडे बेटा, अरे वो तो चला गया पार्सल लेके। पांडे जी क्या हुआ? पोपटलाल ने पैसे नहीं दिए क्या? पोपटलाल को पैसे देने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि जो आम की पेटी चोरी हुई थी, दरअसल वो पोपट के घर से ही मिली। मिल गया पार्सल मेरा। क्या खाके तो वळसाणी गावाला वळसा का भाई? बगल में छोकरो आणि गाव में ढिंडोरो। हाँ तेच बोलले मी। वो लड़का जो पार्सल लेकर गया वो आम की पेटी थी, और जो ये पोपट के हाथ में है ये पार्सल पोपट का रोमांटिक बॉक्स है ना? हाँ, यही है, मिल गया। अरे डिब्बे,
आम की पेटी ढूंढने के लिए तूने सोसाइटी के सारे घर चेक कर लिए, खुद का घर ही चेक नहीं किया? हाँ पोपट भाई। अरे सॉरी सॉरी चाचा जी, लेकिन मुझे अच्छे से याद है कि मैंने आम की पेटी यही रखी थी सोसाइटी में, तो मैं अपने घर पे क्यों चेक करता? पोपड़ लाल, आम का पेटी तुम्हारे घर में था तो तुमको पता कैसे नहीं चला? अरे वो बहुत लंबी कहानी है। पोपट भाई ने जो अब्दुल ने बताया था ऊपर। हाँ तो बता दो इनको भी। बताता हूँ। दरअसल क्या हुआ ना, मैं वो पंछियों को दाना डालने ऊपर गया, उसी वक्त अब्दुल आया। पोपट भाई का पार्सल यहाँ किसने छोड़ दिया? ये पार्सल मैं पोपट भाई के घर पे छोड़ कर आता हूँ। वो आपका पार्सल ये सोफा के पीछे रख दिया है, ठीक है, ले लेना। ऐसा हुआ। लो बोलो। ओ भाई सॉरी। ये तो कमाल का किस्सा हो गया पोपटलाल भाई। गोकुलधाम में ऐसे किस्से होते हैं। और जो भी किस्से गोकुल धाम में बनते हैं, कोइंसिडेंटली हम उसके हिस्से बनते हैं। हाँ बराबर। सॉरी सॉरी पांडे जी, इस बार मेरी गलती की वजह से आप इस किस्से का हिस्सा बन गए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी जाकर बॉक्स पूजा को दो, और जब सेटल हो जाए सब कुछ तो अपने शादी में अपना हिस्सा बना लेना हमें। अरे जरूर जरूर पांडे जी, आपको बासुंदी भाभी के साथ शादी में आना पड़ेगा। बासुंदी के साथ? हाँ हाँ, सब परिवार आना है, आप इनको भी ले आइएगा। अच्छा, चलो ऑल द बेस्ट, एंजॉय। थैंक यू पांडे जी, थैंक यू। हाँ एंजॉय एंजॉय। मेरे प्यारे गोकुलधाम वासियों, मेरी वजह से आप सबको जो परेशानी हुई, उसके लिए मैं तहे दिल से आप सबसे माफी मांगता हूँ। अरे हाँ भाई हाँ डिब्बे, सब लोगों ने तुझे माफ कर दिया। थैंक यू थैंक यू। अब जल्दी से पार्सल लेके जा और उस लड़की से मिल जिसके लिए ये पूरा गोकुलधाम तूने सर पे उठा लिया था। अच्छा पोपट अंकल, पूजा आंटी को गिफ्ट कैसा लगा मैं फोन करके जरूर बताना। हाँ हाँ पक्का पक्का, भूलना मत, प्लीज बताना। अरे हाँ भाई कंफर्म। चले मैं निकलता हूँ। पप्पू, परजाई को फोन करके बोल दे कि तू बस पहुंच रहा है। अरे हाँ ला ला फोन दे फोन दे। हाँ ये ले, तू फोन कर, मैं गड्ढे निकालता हूँ। हेलो पूजा, मैं पोपटलाल बोल रहा हूँ। अरे आप कहाँ हैं? आप आ रहे कि नहीं? हाँ आ रहा हूँ। वो आम की पेटी ढूंढने में देर हो गई। आम की पेटी? आप तो ट्रैफिक में थे ना? नहीं, दरअसल क्या हुआ, हमारी सोसाइटी में एक चोरी का केस आ गया था, तो इसलिए मुझे वापस जाना पड़ा उसकी रिपोर्टिंग करने के लिए। उसी में देर हो गई, मैं बस आ ही रहा हूँ। वाह वाह वाह, आप कितने महान हैं। हमेशा काम को इम्पोर्टेंस देते हैं। अगर आप अपना हाथ मेरे सर पे रख दे तो मेरी जिंदगी संवर जाएगी। अरे पूजा, तुम्हारी क्या मेरी जिंदगी संवर जाएगी। मैं बस यूं निकला और यूं आया। ओके बाय। चल 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 पोपटलाल, वहाँ पूजा बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रही है। ओए पप्पू, वो छेती कर छेती। पोपट भाई खुशखबरी जल्दी लेके आना। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ओए पप्पू, सिर की पेटी बांध ले। तेरा ये यार रोशन सिंह हवाई जहाज की स्पीड में पूजा परजाई तक तुझे पहुंचा देगा। चल भाई चल। ओए आज तो तेरा शादी का बैंड बजा के छोड़ूंगा। सेठ जी, ये कैसे हो गया? क्या? चाय मलाई की चादर ओढ़े उससे पहले पीने वाले आप, आज चाय ने मलाई का गद्दा ओढ़ लिया, फिर भी आपने उसे हाथ नहीं लगाया। क्या बोल रहा है? कुछ समझ में ऐसा बोल भाई। नहीं, मैं ये कह रहा था कि आपने चाय पी नहीं, चाय ठंडी हो गई। तो सीधा सीधा सिर्फ ये नहीं बोल सकता था? चद्दर ने गद्दा ने सब बोल के दिमाग की पथारी फिरा दी। सॉरी, दूसरी चाय बोलो। बोलता हूँ, अभी बोलता हूँ। सेठ जी, बुरा न माने तो एक बात पूछूं? आज आप इतने उखड़े क्यों हैं? अरे कब से घर पे फोन कर रहा हूँ, बाबूजी फोन ही नहीं उठा रहे। हाँ तो टप्पू सेठ जी को फोन कीजिए। किया भाई, उसको भी फोन किया तो वो भी नहीं उठा रहा। टप्पू सेठ जी? हाँ कमाल है। बापूजी का तो समझ में आ सकता है कि उन्होंने मोबाइल यहाँ वहां रख दिया हो, या फिर वो बालकनी में
या बाथरूम? ए भाई क्या बोल रहे हो तू? बापूजी बालकनी में बाथरूम क्यों जाएंगे? नहीं 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 सेठ जी, मैं ऐसा बोला ही नहीं हूँ। अरे तू बोला ना अभी बापूजी बालकनी में बाथरूम। अरे मैं ये कह रहा था कि हो सकता है बापूजी बालकनी में खड़े हो या बाथरूम गए हो और उन्होंने लैंडलाइन की रिंग ना सुनी हो, ऐसा कह रहा था। लेकिन टप्पू सेठ जी ने फोन नहीं उठाया, ये बात कुछ समझ में नहीं आई। क्योंकि क्या है, आजकल की जनरेशन के लिए मोबाइल फोन उनका एक अविभाज्य अंग है। सेठ जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने टप्पू सेठ जी को फोन किया हो और आपको आपके मोबाइल में रिंग सुनाई दे रही हो कि भाई रिंग जा रही है, रिंग जा रही है, रिंग जा रही है, लेकिन टप्पू सेठ जी के फोन में रिंग बजी ही ना हो? आजकल ऐसा बहुत होता है। एक काम कीजिए, आप एक बार और टप्पू सेठ जी को फोन ट्राई कीजिए, हो सकता है इस बार उनके मोबाइल में रिंग बजे। एक बात बोलो टप्पू बेटा। हाँ बोलिए ना दादाजी। बेटा तू जब छोटा था ना तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे जैसे तू बड़ा होते जाएगा ना वैसे वैसे तू और शरारती होते जाएगा, लेकिन तू तो एकदम मेरे जैसा बन गया। आपके जैसा मतलब? मतलब एकदम समझदार। ये तुम लोगों ने पोपट बेटे को गिफ्ट का आइडिया देकर बहुत अच्छा किया। वो क्या है ना दादाजी, गिफ्ट हर किसी को पसंद आती है और गिफ्ट ऐसा काम करती है जो कई बार लाखों शब्द नहीं कर सकते। अपनी फीलिंग सामने वाले तक अपने आप पहुंच जाती है। वाह बड़ा वाह। दादाजी, जब मैं कमाना शुरू करूंगा ना तब आपके लिए रोज गिफ्ट लेकर आऊंगा। अरे मेरे लिए क्यों? मैं कोई तेरा फ्रेंड थोड़ी हूँ। दादाजी आप मेरे फ्रेंड नहीं, बेस्ट फ्रेंड हो। और इंग्लिश में दादाजी को ग्रैंडपा कहते हैं, लेकिन आप मेरे फ्रेंड पा हो। टपुड़ा, सच कहूं तेरा प्यार ही मेरे लिए सबसे बड़ी गिफ्ट है। लव यू दादाजी। मैं टू। अरे वाह, चलिए दादाजी इसी बात पे सेल्फी लेते हैं। हाँ। अरे बाप रे, पापा के 4 मिस कॉल। लगा फोन? बिजी आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा है भाई, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, सन्नाटा है बिल्कुल। पापा का फोन बिजी आ रहा है। कहीं कोई चिंता की बात तो नहीं है? एक काम करते हैं टपुड़ा, चल दुकान जाते हैं। अब दादाजी मैं एक बार और ट्राई करता हूँ। हाँ कर चल। ये आ गया टप्पू का फोन आज। अरे टप्पू कब से फोन कर रहा हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रहा है तू? सॉरी पापा वो। अरे क्या सॉरी? 3-4 बार मैंने फोन किए, तू फोन ही नहीं उठा रहा है। क्या गेम खेल रहा था मोबाइल में? नहीं पापा वो अरे क्या नहीं पापा, ये सब बापूजी का लाड प्यार का नतीजा है। बापूजी मुझे डांटने का तो एक मौका नहीं छोड़ते, लेकिन तुझे कुछ नहीं कहते, इसलिए तू इतना बिगड़ गया है। ये जेठिया। बापूजी आप? हाँ मैं। क्या जब देखो तब बिना वजह टप्पू को डांटता रहता है? नहीं बिना वजह नहीं डांट रहा हूँ बापूजी, मैं कब से फोन कर रहा हूँ उसे, वो फोन ही नहीं उठा रहा है। उसका फोन साइलेंट पे था। हाँ तो टप्पू का पहले मैंने आपको भी फोन किया बापूजी, आपने भी फोन नहीं उठाया। तो क्या आप मुझे भी डांटेगा? नहीं नहीं बापूजी। अरे भाई वो सोसाइटी में पुलिस आई थी तो हम सब उसमें उलझे हुए थे। सोसाइटी में पुलिस आई थी क्यों? अरे वो डिब्बे की आम की पेटी मिल नहीं रही थी तो उसने पांडे बेटों को बुला लिया था। ये पोपटलाल भी गजब है, आम की पेटी नहीं मिल रही थी उसमें पुलिस बुला ली। हाँ तो फिर क्या हुआ, मिली पेटी? हाँ मिली मिली। चलो हाश, चालू जी पांडे जी की बोनी तो हुई है। और बेचारे हमेशा फरियाद करते रहते हैं ना कि उनके आने से पहले ही हम गोकुलधाम वाले हो केस सुलझा देते। कम से कम इस बार ऐसा तो नहीं हुआ। वैसे आम की पेटी कहाँ थी, कहाँ से मिली बापूजी? तो भाई आम की पेटी डिब्बे के घर से ही मिली है? तो ये पोपटलाल क्या सोसाइटी के साथ अप्रैल फुल खेल रहा था? अरे नहीं भाई नहीं, वो हुआ यूं कि ओ अच्छा ऐसा सब हो गया। चलो आखिरकार आम की पेटी मिल तो गई। हाँ भाई आम की पेटी भी मिल गई और पोपट बेटा पूजा बेटी को मिलने के लिए निकल भी गया। बस भगवान करे इस बार उसका रिश्ता तय हो जाए। सच में?
तो दोस्तों आखिरकार पोपटलाल की समस्या का अंत आ ही गया। पोपटलाल इस वक्त पूजा जी से मिलने निकल पड़े हैं और मन में लाखों अरमान है और अंग अंग में उमंग है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात, क्या पोपटलाल पूजा जी को अपने दिल की बात बता पाएंगे? क्या पूजा जी को पोपटलाल की गिफ्ट पसंद आएगी? क्या होगा इस कहानी में, ये तो जानने की बड़ी जरूरत है। लेकिन मित्रों, उससे पहले एक विशेष बात। मित्रों, आज हमारे महाराष्ट्रियन बंधुओं का शुभ त्योहार गुड़ी पाड़वा है। आला रे आला गुड़ी पाड़वा, गुड़ी पाड़वा, नक्षीदार रांगोळी संगीदारी तोरण चढवा। आला रे आला, आला रे आला, मैत्रीला आपल्या येऊ दे धार, चल रे गड्या उंच उंच गुढी उभार। कडू कडू लिंबाला गुळाचा गोडवा, कडू कडू लिंबाला गुळाचा गोडवा। नववर्षाच्या स्वागतासाठी डौलाने फडकतो भगवा। आला रे आला, रे आला, आला रे आला, रे आला, आला रे आला, रे आला, आला रे आला। सभी को गुड़ी पाड़वा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हमारे सिंधी बंधुओं का, भाई बहनों का त्योहार चेटी चंड और झूलेलाल जयंती भी है। झूलेलाल जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं, तेलुगु नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। और यहाँ बसंत ऋतु का आगमन हो गया। अब देखना यह है कि पोपटलाल के जीवन में फूल खिलते हैं या कोई नया हंगामा होता है। बस जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। हेलो दोस्तों, आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट सबसे पहले चाहिए ना? तो चलिए YouTube सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें।